ऐसा संभव नहीं है। इसे बात करने की अनुमति किसने दी? तो मेरी अनुमति का बिना बोल कर सकते हो कि ना बच जाए। चटिला, मैंने कहा ना, जो अच्युता जी चाहेंगी वैसा ही होगा, और यदि राधा ये कार्य करना चाहती है तो उसे करने दो ना, ये तो अच्छी बात है। जी धन्यवाद बाबा। किंतु राधा, एक बात स्मरण रहे, एक ज्ञान की गंगा है, ये हर एक व्यक्ति के लिए निश्चल और निर्विरोध होकर बहनी चाहिए। किसी को कभी भी ज्ञान के लिए मना मत करना। अवश्य। भला मैं किसी को ज्ञान अर्जित करने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ अच्युता जी? शाबाश। उग्रवत जी ने मुझसे कहा है कि तुम दोनों ना समझ हो, जो कि 100% उचित है। मैं अब आ गई हूँ तो तुम दोनों को समझदार बना दूंगी। आज से तुम दोनों मेरे साथ योग करोगे। योग? हाँ योग। पूछना मत योग क्या होता है, थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। योग से अच्छा कुछ भी नहीं। योग व्यक्ति को महान बना देता। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो योग से प्राप्त न किया जा सके। पानी है ना, थोड़ी बहुत समझ तुम दोनों को है ना, तो आना मेरे साथ योग करना। हो पाएगा? दुर्बल। हाँ हाँ अच्युता जी, ये दोनों आपके साथ अवश्य योग करेंगे। राजा, तुम अपना कार्य करना, मैं इन चंगू मंगू को उनका काम देके आती हूँ, ठीक है? अच्छे से काम करना। कैसा कार्य? श्रम योग। ये कैसा योग है? हेलो, श्रम योग का समय हो रहा है। अब इस धरती पर जहां जहां मैंने निशान बनाया है ना, वहां पे खोदना। ये इतना बड़ा क्षेत्र मैं खोदूंगा? नहीं तो महाराज कंस को बुलाओ, तुम ही खोदोगे। इस स्थान को खोदने पर मिट्टी के अतिरिक्त क्या मिल जाएगा अच्युता जी? यदि भाग्य में मिट्टी होना तो मिट्टी ही मिलती है बेटा। चलो, कुछ और मिले ना मिले, मन की शांति तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। मैं यहाँ के महापंडित की पत्नी हूँ, जानती है ना आप? मैं ऐसा कार्य करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे नहीं आप इन्हें? उग्र पंचा जी। चटिला, तू व्यर्थ तर्क क्यों दे रही? देखो, तुम और अयन अपने मार्ग से भटक चुके हैं। इससे सही पथ पे आने के लिए तुम्हें ये श्रम करना ही होगा। और वरण रखना, समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं तो तुम बहुत बड़ बातें करते हो, दोनों के दोनों चंगू मंगू। काम करना। मैं वापस आऊंगी ना तो 1 2 3 4 हाथ गहराई तो खड्डा खोद के मुझे दिखना चाहिए। तुमसे बात करनी। इधर देखो। होगा पाँच। हाँ अवश्य होगा। अवश्य हो जाएगा। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी।
यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना है यहाँ ज्ञान बट रहा है। कहाँ है ज्ञान? मुझे भी बताओ, मुझे भी चाहिए थोड़ा ज्ञान। देखो, तुम्हारे यहाँ आना किसी को नहीं भाने वाला। अभी इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। तुम सबकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मेरा यहाँ आना तुम्हें भी नहीं भाता था? ठीक है, कदाचित मेरा यहाँ से अभी इसी क्षण चले जाना ही उचित होगा। नहीं, कदाचित ये ज्ञान मंदिर किसी किसी के लिए ही है, सबके लिए तो नहीं है ये ज्ञान। चलो, मैं तो चला। ये ज्ञान की गंगा है, इसी को कभी भी ज्ञान के लिए मना मत करना। हाँ? कृष्ण, रुको। देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि तुम यहाँ पर आके ज्ञान अर्जित करो तो। ये हुई ना राधा वाली बात। किंतु हाँ, तुम केवल ज्ञान अर्जित करने आओगे, मुझे सताने नहीं। अरे, मैं वैसे भी कल सूर्यास्त से पूर्व तक ये सारा ज्ञान ग्रहण कर लूंगा। अब मैं अधिक समय तक यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, तो तुम्हें सताने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। छोड़ दो तुम चिंता। अच्छा, कुछ अधिक नहीं बोल रहे हो तुम? कल सूर्यास्त से पूर्व सारा ज्ञान अर्जित कर लोगे? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? स्वयं देख लेना, तुम देख लेना स्वयं मैं कैसे करता हूँ। और मेरा वचन है, मैं केवल इसे ग्रहण नहीं करूंगा, बल्कि सारा ज्ञान, इसका सार भी तुम्हें सुनाऊंगा। ये तो असंभव है। अब यदि राधा असंभव कह रही है, तो उसे संभव करना कृष्ण का कर्तव्य है। कृष्णा कृष्णा राधा राधा कृष्णा कृष्णा राधा राधा कृष्णा कृष्णा राधा। इस पत्थर को देख रहे हैं आप? कितना गोल, कितना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाई, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके उसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए, इस अस्तित्व को महान बनाते रहिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।